Hello and welcome back to my YouTube channel Harvin Joseph SSC. Today we will be continuing a chapter that we had started yesterday, classification of numbers we were studying, and we will complete it by today. All right. So मैं फटाफट recap कराता हूँ. Yesterday what we had done? We had done the classification of numbers. सबसे पहले हमने numbers को classify किया था as real numbers and then imaginary numbers and then complex number. तीन पार्ट्स मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं. ठीक है. तो इमेजिनरी नंबर में मैंने बताया था कि अंडर रूट ऑफ माइनस में अगर कुछ होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस अगर कुछ है तो वो इमेजिनेशन में होता है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू बताई थी आयोटा, याद रखनी है. रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. राइट. ये बहुत आसानी से होता है कि एक नंबर लाइन होती है, ये जीरो होता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ये -1 -2 -3 -4 इधर बताया था 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है. ठीक है ना भाई. ये नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं ना उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है. इमेजिनरी नंबर्स आर नॉट ऑन अ नंबर लाइन. गॉट इट. कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो बनते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है. ये हमने कल पढ़ लिया था. इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो रियल नंबर है ना, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया था मैंने इंटीजर्स और डेसिमल्स में. इंटीजर्स और डेसिमल्स में. इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक बोलते हैं इनको हम. और ये डेसिमल्स जो होते हैं ना, ये पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में पॉइंट आ जाते हैं, जैसे 0.8 ऐसे नंबर्स को हम इसका भी मैंने फर्दर क्लासिफाई किया था कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और इधर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दो डेसिमल्स व्हिच टर्मिनेट आफ्टर अ डिजिट. राइट. जैसे 0.823 ऐसा कोई नंबर है, बस इतना ही. नॉन टर्मिनेटिंग इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स व्हिच आर नेवर टर्मिनेटिंग. नेवर टर्मिनेटिंग मींस फिर दो क्लासिफिकेशन किया था कि या तो सेम डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, अगर सेम डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे उनको, और अगर सेम डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे. ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये जो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, ये दोनों डेसिमल्स को मैंने बोला था कि इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, बताया था ना. और जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. मतलब वो उसकी डिजिट्स ही नहीं पता मैं क्या है लास्ट वाली, तो इसलिए उसको पी वाई क्यू की जैसे मैं लिखता हूँ 0.8235 पता नहीं क्या है, अलग ही डिजिट चले जा रही है. ठीक है. ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. गॉट इट. आज हमें पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में. डेसिमल्स के बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था कि हमें पता होना चाहिए कौन से नंबर्स हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से नंबर हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है भाई. इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग. इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग. इन ये जो है ना, ये तीन, ये जो तीन वाले पार्ट है इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से. ये वाला कुछ और ले लेते हैं कलर रेड. ठीक है. ये वाले इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ये तीनों के तीनों हम रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब इन तीनों को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इतना ही था बस इसमें. और ये वाले हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. ये बात याद रखना. इरेशनल नंबर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बातें बताई थी कि एक तो याद रखना है कि जो पाई है ना, पाई ये वाला पाई, ये तो है इरेशनल, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 22/7 दिस इज रेशनल. ठीक है ना, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म है ना, और मैंने बताया क्यों शुड नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी हो जाए. यहाँ पे तो 7 है ना, क्यों, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बात हमें ध्यान रखनी है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है. और एक और बताया था अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 11, ये सब क्या है, इरेशनल है. क्योंकि हमें इनकी एग्जैक्ट, हमें पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता. ठीक है. All right, this was done in yesterday's class, so we will continue from here and we will be dealing with integers today. आज हम इंटीजर्स खत्म करने वाले हैं और आज क्लासिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा. इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीजर्स मैंने कल बताया था, लेकिन हमें इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़नी है. ठीक है. तो शुरू करते हैं भाई. इंटीजर्स क्या है भाई, एक तो ये बताओ. ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये इधर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी. और इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है ना भाई. ये जितने भी नंबर लाइन पर नंबर है, ये जो इंटीजर्स है ना, ये वाले ही बस, ये वाले -1 -2 -3 2 1 3, ये सब नंबर्स, ये जो पूरे नंबर है ना, पूरे जो डिजिट्स दिखते हैं ना, तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है. अब इंटीजर्स को क्लासिफाई इन्होंने किया हुआ है, कैसे कैसे किया हुआ है. जैसे -1 से लेके इधर वालों को क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं. ये वाले क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. दिखिएगा ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. और ये 0 से लेके 0 भी इंक्लूडेड है और यहाँ तक, इनको सबको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सिंपल सी बात है इसमें कोई. ठीक है ना. और ये जो 1 से लेके ना, 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी हो जाते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है भाई. अब एक चीज और देख लो साथ के साथ, नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं ना, इनको एक और नाम दिया हुआ है, बड़ा फैशनेबल सा नाम, सुना होगा, होल नंबर्स. ठीक है. और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका भी नाम सुना होगा पक्का, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. एक तो क्लासिफिकेशन ही हो गया, इजी सा, याद रखना है बस. ठीक है. अब ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, इसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है.
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नेचुरल नंबर वाले पार्ट से, अभी बताऊंगा कैसे। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर को क्लासिफाई किया हुआ है कैसे, एक तो नंबर एक हो गया, एक को अलग रखा हुआ है, एक चाचा है एक, इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरे होते हैं प्राइम नंबर्स, और तीसरा होता है क्या, कंपोजिट नंबर्स। जितने भी अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं प्राइम नंबर से। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं बताता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हु आर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। क्या क्या बोला मैंने, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स मतलब ये फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, फैक्टर्स होते हैं वे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख लेते हैं क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे, 6 का फैक्टर 1 है, 1 से कट रहा है ना 6, 2 है, 3 है और 6 खुद है, यही नंबर है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो कोई वे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होंगे, मतलब एक तो वो खुद से बाय इटसेल्फ एंड सेकंड बाय वन, क्योंकि वन क्या है ना, वन वन है ना यूनिवर्सल फैक्टर है, वन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फैक्टर। एक तो सबको काट ही लेगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक वो खुद और एक। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स के मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे, मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे, मिनिमम 3 फैक्टर, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे 4, 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा और फिर 4 खुद 4 से कटेगा, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। मिनिमम 3 बोल रहे हैं मैंने, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे 6 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 के 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स समझ आ गया ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो किसी को डिवाइड। ठीक है बस, चलो अभी प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। एक्स्ट्रा फोकस करेंगे तो कलर भी अच्छा सा ले लेते हैं कोई। ठीक है, वे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से होंगे वे नंबर, जैसे दो, दो के कौन कितने फैक्टर है, दो के फैक्टर है, एक तो एक है, एक दो खुद है, और किस नंबर से कटता हो तो बताओ, नहीं कटता। तीन, तीन का भी एक और तीन, एक वो खुद और एक एक, 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 और 13 होगा और 17 होगा और 19 होगा और 23 होगा और 29 होगा और 31 होगा, और ये अनंत तक चलेगी प्रक्रिया। ऐसे नंबर जो किसी से नहीं कटते, सिर्फ खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, ऐसे नंबर्स बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, तो ये हम नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो क्या पढ़ रहे हैं। हम ये नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स एक से लेकर अनंत तक के जो नंबर्स होते हैं, एक से लेकर जो अनंत तक के जो नंबर होते हैं, इंफिनिटी तक के जो नंबर होते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया हमने प्राइम नंबर्स में, कंपोजिट नंबर में, और एक एक तो अलग रखा है। ठीक है ना, तो 2 से लेकर शुरू होते हैं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब ओड मिलेंगे, क्योंकि अगर बाकी इवन होंगे तो 2 से कट जाएंगे। आगे बताऊंगा इवन और क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है आज ही। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ठीक है बस, और 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, 1 का एक ही फैक्टर है वो 1। ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1, अगर कहीं ऐसी स्टेटमेंट देखे ना 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर कंपोजिट, तो वो सही है स्टेटमेंट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद और हमें क्या पढ़ना है प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में हमें पढ़ना है कि प्राइम नंबर्स कितने हैं, कितने के बीच में कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं भाई, भाई चलना क्या, ये देखो प्राइम नंबर से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं बता देता हूँ। डायरेक्टली पूछेगा वो कि 1 से लेके 100 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, तो डायरेक्टली याद रखना है 25 होते हैं। और 1 से लेकर 50 के बीच में कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 50 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, एक बार याद कर लेना इनको, अगर याद रख सको तो, क्योंकि बहुत यूज होते हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी प्राइम नंबर्स। बता देता हूँ 1 से लेकर 100 के बीच के, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ तुम्हें। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 29 के बाद में 31 है, 31 के बाद में 37 है, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 89 एंड लास्ट में 97। ठीक है, ये 25 नंबर्स हुए हैं जो 1 से 100 के बीच में है, कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, आगे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 से 100 के बीच में याद रखने हैं, 1 से 100 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 25 आर देयर। और 1 से 200 के बीच में भी याद रखने हैं, 1 से 200 के बीच में याद रखने हैं, इसको डिलीट करो भाई। 1 से 200 के बीच में याद रखने हैं, कितने हैं, देयर आर 40 कितने भाई, 46 मस्ट बी देयर। ओके, 1 से 200 के बीच में। 1 से 500 के बीच में कितने हैं भाई,
1 से 500 के बीच में है भाई 95, ठीक है। और 1 से 1000 के बीच में अगर पूछ ले तो वैसे पूछे ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए 168। ओके, अगर वो पूछ लेता है 1 से 200 के बीच में पड़ा है, 1 से 500 के बीच में, अगर वो पूछता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कहीं कहीं कि बताओ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 टू 500, कितने बताओगे भाई? मुझे पता है 1 से 200 के बीच में पता है, मुझे 1 से लेकर 500 के बीच में पता है, ठीक है। 1 से 200 के बीच में कितने हैं? 46 है। 1 से 500 के बीच में कितने हैं? 95 है। तो मैं यहाँ का बता सकता हूँ ना आराम से। अगर यहाँ से यहाँ तक 46 है तो यहाँ से यहाँ तक 95 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 49 होगा। इसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है। ऐसे ही खेल लेना भाई। ओके, आगे और पेज ले लेते हैं एक। ठीक है, अभी और क्या देखना है इसके बाद? प्राइम नंबर्स देख लिया, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स बता दिए। 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं? 46 होते हैं। 1 से 500 के बीच में 95 होते हैं और 1 से 1000 के बीच में 168 होते हैं, ये हमने बता दिया। अब ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर से। क्या? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बता दिया। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या अगर प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर अगर पूछेगा तो भी 2 ही है सिर्फ। फिर पूछेगा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा भाई? 3 है। फिर पूछेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, क्या है भाई? 11, 2 डिजिट का, ठीक है। फिर पूछेगा लार्जेस्ट बता दो भाई, 2 डिजिट का, 2 डिजिट प्राइम नंबर बताया ना, 97 है लार्जेस्ट। फिर उसके बाद पूछेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बता दो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा? 101। अगर पूछेगा लार्जेस्ट बता दो 3 डिजिट तो 997 बता देना, बढ़ा देते हैं इसको आगे। अगर पूछता है लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, दैट वुड बी 997, ठीक है भाई। अगर पूछ लिया उसने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट तो क्या हो जाएगा भाई? 1009। और लार्जेस्ट पूछ लिया तो 4 डिजिट का ही, तो 9973, बस इतना याद रखना है। सबसे छोटा 2, सबसे छोटा इवन 2, सबसे छोटा ओड 3, सबसे छोटा 2 डिजिट का 11, सबसे बड़ा 2 डिजिट का 97, सबसे छोटा 3 डिजिट का 101, सबसे बड़ा 3 डिजिट का 997, सबसे छोटा 4 डिजिट का 1009 और सबसे बड़ा 4 डिजिट का क्या हो जाएगा? 9973, ठीक है भाई। इसके बाद प्राइम नंबर पे एक और क्वेश्चन आ जाता है। क्या? व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर? कलर चेंज। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, मतलब ये प्राइम नंबर जिनके बीच में अंतर 2 हो, डिफरेंस 2 का डिफरेंस हो, जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम में, 5 और 7 ट्विन प्राइम में, 11 और 13 ट्विन प्राइम में, है ना? ठीक है। उसके बाद और पूछ लेता है तो 17 और 19 क्या हो गया भाई? 17 और 19 ट्विन प्राइम में, 29 और 31 ट्विन प्राइम में, इनफाइनाइट पेयर्स आर देयर, ठीक है भाई, जो ट्विन प्राइम हो। ओके, बस इतना पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का अंतर 2 है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सा ही कॉन्सेप्ट समझो उसको भी। क्या? कंपोजिट प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? को प्राइम नंबर्स में एक चीज याद रखनी है, पढ़ा होगा तुमने, HCF। HCF पता है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो सबसे बड़ा नंबर जो 2 नंबर्स को डिवाइड कर ले, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 और 5 का HCF कितना है भाई? तुम बता दोगे 1 है, 1 से ही कटेंगे दोनों। अगर मैं बोलता हूँ 3 और 6 का HCF क्या है, तो तुम बोलोगे 3 है भाई, वो सबसे बड़ा नंबर 3 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो HCF क्या है भाई? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, उसको हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद को प्राइम में क्या यूज है इसका? HCF का। ऐसे नंबर्स, ऐसे कोई भी नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स, ऐसे कोई भी नंबर जिनका HCF 1 होगा, ऐसे कोई भी नंबर जिनका HCF 1 होगा, अगर कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जिनका HCF 1 है, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, वेदर दे आर प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। एग्जांपल 4 और 9, कोई भी इनमें से प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 4 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम है। ये प्राइम बीच में आने की वजह से ना, ये नाम में को प्राइम आने की वजह से ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये इसमें शायद कहीं प्राइम नंबर का कुछ लफड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, कोई भी 2 नंबर, चाहे वे प्राइम है या नहीं है प्राइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके बीच उनका HCF, उनका हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है। ओके, ठीक है, आगे चले भाई। ये हो गया खत्म। इंटीजर्स का हमने एक, नेचुरल नंबर्स का हमने ये देखा है क्लासिफिकेशन। नेचुरल नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया है एक में,
प्राइम नंबर्स में और सॉरी कंपोजिट नंबर्स में। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हमने बताया जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स मिनिमम, 3 फैक्टर्स मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और एक तो है, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, अभी हमें देखना है इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल नंबर किसका पार्ट था? इंटीजर्स का पार्ट था। ठीक है ना, होल नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर का पार्ट है। एक तो हमने इंटीजर्स को ऐसे क्लासिफाई कर लिया, कैसे क्लासिफाई किया? ऐसे किया भाई, नेगेटिव इंटीजर्स जो -1 से लेके इन्फिनिटी तक होंगे, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जो होंगे वो नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दूसरा हमने देखा होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, और तीसरा हमने देखा नेचुरल नंबर्स क्या? जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हमें देखना है नेचुरल नंबर्स का भी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया फर्दर। कैसे? बता देता हूँ यार। नेचुरल नंबर्स को हमने कैसे देखा कि एक होंगे 1, बाकी प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर्स ही देखा ना। ठीक है, ओके, चलो अभी फिर हम एक और इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन होता है अलग, इस चीज से कोई लेना देना नहीं उसका है, क्या है देख लो। अभी इंटीजर्स को हमने एक तरीके से क्लासिफाई किया, कैसे? ये हुआ इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स ओड होंगे, कुछ इंटीजर्स इवन होंगे। ठीक है ना, ओड वे होंगे जो 2 से नहीं कटेंगे, इवन वे होंगे जो 2 से कट जाएंगे, मतलब 2n की फॉर्म के होंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और यहाँ पे 2n + -1 की फॉर्म के होंगे, या तो एक रिमाइंडर बचेगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2, 4, 6, 8, -2, -4, -12, -16, जो भी नंबर 2 के मल्टीपल में आता है, माइनस हो प्लस हो, इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इवन इंटीजर होगा वो। और अगर ओड नंबर्स की बात करेंगे तो 3, 5, 7, 9, -3, -11, -13, कोई भी नंबर जो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक बात बस इसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 एक इवन नंबर है, 0 इज एन इवन नंबर। क्यों है? क्योंकि 0 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, हमने कहा था कि रिमाइंडर बचेगा तो ओड है, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा कुछ भी, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, तो 0 एक इवन नंबर है बाय डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हो गया खत्म। बस एक बात ध्यान रख लो, थोड़ी सी बहुत जगह देखी है मैंने, ऐसा बताते हैं लोग कि ओड नंबर मल्टीप्लाइड बाय ओड नंबर क्या आएगा? ओड आएगा। रख के देख लो ना भाई, 3 × 9 या 27 होते हैं, तो 27 एक ओड है तो ओड ही आएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, दिस वुड कम आउट टू बी इवन। सो रख के देख लो, 2 चौका 8, क्या आएगा? इवन ही आएगा। फिर देखते हैं ओड मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या आएगा? इवन ही आएगा। कैसे? 3 ओड हुआ, 4 इवन हुआ, तो 3 चौक 12 होते हैं, 12 एक इवन है तो इसलिए इवन आता है। मतलब ये रिजल्ट याद रखना है यार, कुछ नहीं रखना, रख के देख लो नहीं क्या। एक और आता है, एक चीज और है, क्या? एक चीज और है, क्या है भाई? देख लो, ओड प्लस माइनस ओड इवन आएगा। कैसे? जैसे मैंने लिया 9 + -3 हमेशा 12 आएगा, या फिर माइनस करेंगे तो 6 आएगा। फिर दूसरा ओड प्लस इवन हमेशा ओड आएगा। कैसे? 9 + -2 तो क्या आएगा? या तो 7 आएगा या तो 11 आएगा, दोनों बारी में ओड आ रहा है, प्लस हो माइनस हो। एक और है ओड सॉरी इवन + इवन क्या आएगा? इवन ही आएगा। रख कर देखना जरा, 4 + सॉरी 8 + -4 तो या तो 12 आएगा या तो 4 आएगा, दोनों केस में इवन आ रहा है। ठीक है, बस ये याद रखना है। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल हमने कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे? हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, फेज 2025 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा ट्रू है। कौन सा ट्रू है भाई? देख के बताओ, लगाओ भाई दिमाग। मैं लगाऊंगा और कौन ही लगाएगा। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, जितने भी होल नंबर्स हैं वे सब रैशनल होते हैं। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। क्यों? 0, 1, 2, 3 यही तो होते हैं इन्फिनिटी तक, जितने भी होल नंबर्स होते हैं। क्या 0 को मैं p/q की फॉर्म लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 0/1 विल बी 0। तो ये p हो गया, ये क्यों हो गया? क्यों 0 तो नहीं है ना, p 0 हो सकता है, बताया था मैंने कल ही। रैशनल नंबर वे होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0। बस क्या 1 को मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में? हाँ, 1/1 विल बी 1। ठीक है, तो 2 को भी लिख सकता हूँ, 2/1 विल बी 2। ये p हो गया, ये क्यों हो गया? p/q क्यों 0 नहीं हुआ? बस इतनी सी बात है। तो होल नंबर्स तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये होते हैं इंटीजर्स। -1, -2, -3
इनके बीच के थोड़े ना होते हैं इंटीजर्स, ये थोड़े ना होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 0.5 तो ये थोड़े ना इंटीजर है, 1 है इंटीजर, 0 है इंटीजर, 0.5 थोड़े ना इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। ये गलत हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर तो 1/2 भी तो हो सकता है, मतलब 0.5 भी हो सकता है, ये तो इंटीजर नहीं है। ठीक है भाई, इसको गलत मार्क कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, जितने भी इंटीजर अभी इरेशनल है, बिल्कुल गलत बात है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, अगर यहाँ पर रैशनल होता तब सही होता, क्योंकि इरेशनल नंबर्स थोड़ी ना इंटीजर होंगे। इरेशनल नंबर्स तो वे हैं ना भाई, जिनका नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले जो वे होते हैं, डेसिमल से सिर्फ इरेशनल होता है। जैसे √2 है, √2 है, ये इरेशनल है, क्योंकि हमें पता 1.414 होता है, आगे आगे चलता है हमेशा। तो ये थोड़े ना इंटीजर है, ये तो 1.4 समथिंग आ गया ना भाई। ठीक है, तो ये भी रैशनल है। अगर ये यहाँ पे लिखा होता ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, तब ये सही होता। नो रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, मतलब नो रियल नंबर इज रैशनल, मतलब कोई भी रियल नंबर रैशनल नहीं है, गलत बात है। रियल नंबर का ही एक पार्ट है रैशनल नंबर। ये अभी बताता हूँ तुम्हें इसका, थोड़ा सा, एक सेकेंड ऐड कर सकते हैं क्या, चलो बाद में बताऊंगा। चलो ये भी गलत हो गया, पहले वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, जो सही नहीं है, जो गलत है मतलब। सही देख लेते हैं पहले। दे आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स हैं 4 सिंगल डिजिट के? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस यही है। सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर 4 ही है ना, बस ये तो 4 ही है। ये तो बात बिल्कुल इसने सही लिखी, ये तो सही है। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया, वैसे ये सही है, वैसे ये सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। देयर फाइनली मैनी प्राइम नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम, बिल्कुल भाई। 1 से 100 के बीच में 25 है, 1 से 200 के बीच में 46 है, ये बताया था ना, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। दूसरा, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, नहीं, ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ओड। 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, तो पहला ही जो नंबर है ना, जो सबसे छोटा, वो इवन है, बाकी सबके सब ओड है। अगर वो बोलता कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड एक्सेप्ट 2, तब सही होता। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ वाला। डिफरेंट पेंस मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, वैसे तो सही है। चलो, अरे भाई हट जाएगा, क्या पूछा था इसने? Repeat of the following statement is not correct. Fourth one is not correct. इसका मतलब B is the answer. ये इसका आंसर। ये देखो, which of the following statement is true, मतलब कि जो सही है, सही ही देखनी है भाई। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, नहीं, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जैसे अगर मैंने लिखा 5, 5 एक रियल नंबर है, क्या 5 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट बिल्कुल कर सकता हूँ। 5 + 0 आयोटा, 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना, इसका कोई वैल्यू थोड़ी है, तो 0 हो जाएगा। तो ये रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 5 + अंडर रूट, सॉरी 5 + आयोटा 3 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको रियल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट भी है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर है, नहीं भाई, नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स का पार्ट है। इंटीजर्स तो यहाँ से माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले थोड़े ना नेचुरल नंबर है, ये वाले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये सही बात होती, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा भाई, ये गलत हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सही है बिल्कुल। अभी बताया ना कि कोई भी रियल नंबर है ना, जैसे अगर 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही है बिल्कुल बात। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रियल नंबर इंटीजर, बिल्कुल गलत बात है। रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी होते हैं, पॉइंट्स भी होते हैं, तो इंटीजर्स में नहीं होता है सब। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा भाई। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बिल्कुल सही बात है तो यार, लेकिन क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे तो सही है, वैसे तो ये लाइन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गई। दूसरा, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गई, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। ठीक है, पी, अच्छा ये देखो, पी इफ पी इंटू क्यू इज इवन, अगर कोई नंबर पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इवन रिजल्ट दे रहा है, क्या दे रहा है रिजल्ट इवन। अब उसने क्या पूछा, पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन, पी एंड क्यू हमेशा इवन होंगे, क्यों भाई, दोनों के दोनों इवन होने की जरूरत थोड़ी है इवन के लिए। मैंने एक चीज और बताई थी, ये वाली, कि ओड नंबर मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर क्या दे सकता है, इवन दे सकता है। कैसे, ये देखो, 3 × 8 क्या होगा 24, 24 तो इवन है, जिसमें एक ओड आ गया और एक इवन आ गया। इसमें बोला पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन, आर ऑलवेज की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर यहाँ पे ऑलवेज ना होता ना, पी एंड क्यू में भी इवन होता तो भी सही हो जाती है। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत ही पूछा था, तो ये आंसर ये वाला मार्क करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, नॉट ट्रू पूछा, मतलब फॉल्स पूछा है। ठीक है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सही है ये बात बिल्कुल, कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर थोड़ी ना पता है हमें, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी इसको इसलिए बोलते हैं, नहीं पता ना। ठीक है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये सही है बात, ये भी सही है। उसने फॉल्स पूछा है तो गलत वाली को मार्क करना है। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, इंटीजर्स थोड़े ना बोलते हैं, इंटीजर्स नहीं बोलते, इनको होल नंबर बोलते हैं, अभी तो बताया, तो ये गलत हो गया।
तो यही आंसर हो गया। फिर टी और देख लेते, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये भी सही बात है। तो ये गलत पूछी थी उसने, तो गलत वाली ये है, ठीक है। अब देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिसाइड व्हिच ऑफ देम आर ट्रू, कौन सी ट्रू है। एवरी प्राइम नंबर इज ओड, हर एक प्राइम नंबर ओड है? नहीं भाई, 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11। पहला ही नंबर जो है ना, पहला ही नंबर इवन है ना, पहला नंबर इवन है, तो एवरी प्राइम नंबर इज नॉट ओड, एक इवन भी है, तो ये गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट गलत है। उसने पूछा व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट, करेक्ट पूछा ना, तो पहली गलत है भाई। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ओड, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ओड होगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स कैसे होगा भाई, 2 गुना 5, ये है ना प्राइम नंबर से लिखे ना तुम्हारे सामने, 2 गुना 5 करके देखो ना, 2 गुना 5 10 होता है, इवन भी तो होता है भाई, तो ये भी गलत होगी, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नीदर वन नॉट टू, सी विल बी द आंसर। 10वें पे चलते हैं। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट एन की वैल्यू क्या होगी। अंडर रूट एन की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। अंडर रूट एन क्या होता है, नेचुरल नंबर कोई भी रखा देखो, रूट 5, रूट 16, रूट 9, रूट 3, ये नेचुरल नंबर ही रखा हूं ना मैं रूट में, तो उसमें क्या पूछा देखो, अगर एक एन नेचुरल नंबर, अंडर रूट एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज थोड़ी ना होगा। अंडर रूट 5 का मतलब थोड़ी ना नेचुरल नंबर निकलता है, नेचुरल नंबर सिर्फ यहाँ पे निकलेगा 4, यहाँ पे निकलेगा 3, ना तो यहाँ पे आएगा नेचुरल नंबर, ना यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आएगा, यहाँ पे पॉइंट में आ गया, तो ये तो गलत होगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी, ऑलवेज रैशनल नंबर, हमेशा रैशनल नंबर होगा, नहीं, यहाँ पे रैशनल हो रहा है, यहाँ पे रेशनल हो रहा है, अंडर रूट 2 होता तो इरेशनल होता, ये भी गलत है। तीसरा, ऑलवेज एन इरेशनल, नहीं, कहीं कहीं पे नेचुरल नंबर भी आ रहा है, रैशनल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, ये बात सही है, लेकिन ये इधर है नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है, या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। अगर एन नेचुरल नंबर है और उसको हम रूट के अंदर रखते हैं, तो या तो वो रैशनल हो गया या वो इरेशनल, ठीक है। आगे चलते हैं। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, जैसे 5 और 6, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होंगे, 5 6 1 2 3 4, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज में पूछा क्या होंगे इनका, हम मैंने बताया एक बात कि इनका हमेशा एचसीएफ क्या होगा, एक ओड है एक इवन है, तो एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि ये या एक से कटेंगे या खुद से कटेंगे। इनका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसको 5 को 6 को 1 करेगा ना, तो ऐसे नंबर्स को जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम बोलते हैं ना, हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर तो होंगे नहीं है भाई, एक इवन है, कोप्राइम होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। Consider following statement in respect of the two integers p and q where both greater than 1 which are relatively prime. रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम को हम एक नाम और देते हैं, को प्राइम को भी हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, ठीक है भाई। तो क्या पूछा इसने, बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर, दोनों पी एंड क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ तुम, अगर कोई देख रहा है तो ये वीडियो, कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला ही करे जा रहा हूँ, ठीक है। को प्राइम नंबर्स पता करना है, मतलब उसने बोला कि पी एंड क्यू, कंसीडर फॉर इंस्टेंस रिस्पेक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स p and q बोथ ग्रेटर देन 1 व्हिच आर रिलेटिवली कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम है, मतलब इनका एचसीएफ 1 है, मतलब एचसीएफ 1 है, तो उसने बोला कि वो p and q में भी है प्राइम नंबर्स, ये बात सही है। अगर प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ 3 और 7, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, p and q प्राइम नंबर्स है, क्या इनका एचसीएफ 1 है, बिल्कुल 1 है, तो ये तो सही हो सकता है भाई, पहली तो सही है। दूसरा देखते हैं, बोथ p and q में भी कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर्स मे बी बोला ना, हाँ, ऑलवेज बोलता तो गलत हो जाता है, लेकिन इसने बोला कि मे बी कंपोजिट नंबर मतलब जैसे 6 और 11, नहीं 11 नहीं हो सकता भाई, 6 और अगर मैं लिखता हूँ 6 और 42, 6 और 42 में लिख सकता, 6 और 39 अगर मैं लिखता हूँ, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, ये बात सही है। ओके, बोथ वन ऑफ पी एंड क्यू में भी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, ये भी सही है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। समझ आई ये बात, नहीं आई तो भाई कमेंट में पूछ लेना, वैसे बता दूंगा मैं, अभी मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं आया। Which of the following statement is not true? The difference between of the two numbers is greater than 2 divided by 2. ये देख लो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। The difference of the two prime numbers both greater than 2 is divisible by 2, मतलब दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स लिख दो, 2 5 7 और 11 और 13 और 17, ऐसे नंबर्स होते हैं ना। उसने बोला कि कोई भी जो दो प्राइम नंबर्स है ना, 2 से बड़े, 2 से हटा दो, 2 से बड़े 5 7 11 13, इनके बीच का जो भी अंतर होगा ना, वो हमेशा 2 से डिविजल होगा। एक बात याद रखो, यहाँ पे ओड होंगे बाकी सब प्राइम नंबर्स, ओड माइनस ओड हमेशा क्या होता है, इवन होता है, बताया था ना, 11 माइनस 5 हमेशा इवन आएगा 6, ठीक है ना, तो ओड माइनस ओड इज ऑलवेज इवन, तो ओड माइनस ओड, 5 माइनस 2 5 माइनस 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस ये 2, और यहाँ पे 13 माइनस 5 भी करूंगा तो भी 8 आएगा, तो भी इवन आएगा, मतलब ओड माइनस ओड विल ऑलवेज बी इवन, तो इवन विल बी डिविजिबल बाय 2, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसने पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो मार्क नहीं कर सकते, अभी देखना पड़ेगा गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है। डी पे चलते हैं। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m and n, a prime number p divides the product of m into n, then p divides either m or n, मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो कोई नंबर है, दो डिफरेंट इंटीजर्स है m into n, इनको डिवाइड कर रहे हैं भाई p, इट इज डिविजिबल बाय p। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, अगर ये p से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि या तो p m को डिवाइड करेगा या तो n को डिवाइड करेगा, तभी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, वरना तो फिर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। कैसे, या तो 3 गुना 6 लिखता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से,
तो ये अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि 2 इसको काट रहा है ना पूरी तरीके से, तभी ये पूरा पूरा 18 डिवाइडेड बाय 2 9 आता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर 3 गुना 4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 5, 5 इसको कब नहीं काटेगा, जब ये ना 5 इसको डिवाइड कर रहा ना इसको डिवाइड कर रहा, तो इनकी मल्टीपल को भी नहीं काटेगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 टू डिफरेंट डिजिट m comma n and the prime numbers p, if p divide the product m into n then the p will divide either m or n। ये बिल्कुल बात सही लिखी हुई है, अगर m और n को एक को भी नहीं डिवाइड करेगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n minus 1 देन इट इज अ प्राइम नंबर। ये बात बताई थी मैंने, आगे तो बताई थी शायद। इफ अ नंबर डिवाइड्स इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6n minus 1, कोई भी जो भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर 2 3 5 7 के बाद जितने भी नंबर है, 3 से बड़े जितने प्राइम नंबर्स है ना, वो हमेशा किसकी फॉर्म के होंगे, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म के होंगे। ये बात बताई थी, नहीं बताई थी? तो देखो अभी जैसे 5 है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुना 1 माइनस 1 5। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1 प्लस 1 7 हो जाएगा। इस अगला भी कोई भी प्राइम नंबर है ना, जैसे 11 है, 11 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 2 माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर, हर एक प्राइम नंबर को हम 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1। लेकिन हर एक नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1 इज टू बी अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट सो। मतलब अब देखो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखो क्या मतलब इसका, अगर कोई भी नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है that must have to be of the form of 6n plus minus 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये है कि ये गलत लिखी हुई है, ये वाला यही आंसर हो जाएगा इसका। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ द थ्री प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन। एक ही सेट है सिर्फ प्राइम नंबर्स का, जिनके लगातार के बीच में तीन का ऐसा ही एक सेट है, सिर्फ एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर्स है जिनके बीच में 2 का गैप है, वो है 3 5 और 7। एक ही सेट है, ये याद रखना बात। तो ये सही हो गया। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।